मतलब लाशों की सुरक्षा कर रहे हो? इतनी फोर्स कहाँ थी जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची? और क्या छुपा रहे हो एलएनजेपी हॉस्पिटल में इतनी फोर्स लगा के? मीडिया को नहीं जाने दे रहे हो। अमेरिका का जो मुद्दा है उसको भी दब गया। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है छाती पीट रहे थे वहां जा करके कि ट्रंप से हाथ मिला रहे थे। ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले ही उसको छोड़ दिया जाता है। वो पैदल जो है 30 किलोमीटर मेला में घूमती है, भटकती है। मेले में मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहां था। न धर्म की राजनीति में उलझा करके ये बताया कि 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी है, आओ यहाँ पर, आओ स्नान करो। सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे गए और वो खुद उसी गंगा में जाके, उसी संगम में जा करके नहाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अभी मैं मौजूद हूं और बात करेंगे जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और उसमें तमाम लोगों की मौत हुई। हाँ, ऑफिशियल डाटा तो निकल करके सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है 18 लोगों तक की मौत हुई है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ का आयोजन चल रहा है जिसमें लोग यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा यहाँ पर महाकुंभ जाने की तैयारी में थे और उन्हीं लोगों के बीच जो भगदड़ हुई उसमें ये हादसा हुआ। हालांकि सरकार जो है रिकॉर्ड पूरा डाटा नहीं दे रही है, ऐसा आरोप लग रहा है कि पूरा सही आंकड़ा अभी तक नहीं बता पा रही है। इस वक्त मेरे साथ हैं अतुल त्रिपाठी जी, महाकुंभ से स्नान करके आए हैं और वहां पर फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन भी किया। और आपने देखा महाकुंभ में भगदड़ तो मची ही, उसमें तमाम मौतें गई, मौतों का आंकड़ा छुपाया गया, तमाम आरोप लगे योगी सरकार पर और केंद्र सरकार पर। वहीं पर लगातार वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगते गए नेताओं पर, एक के बाद एक जाते गए और लोगों के बीच जो है लोगों की जानें जाती गई। महाकुंभ में यह हादसा देखने को मिला। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो अफरा तफरी का माहौल बना, जहां पर महाकुंभ में जा रहे थे लोग, उनके बीच भगदड़ का जब माहौल बना और भगदड़ हुई, उसके बाद जिस तरीके से इस सूचनाओं को छिपाया गया, जिस तरीके से डेटा को छिपाया गया, ऐसे आरोप लगा रहा है विपक्ष की मौतों की जो असली आंकड़ा है यहाँ पर भी नहीं दिया जा रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुआ, इस चीज को लेकर के क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि महाकुंभ को करीब से देख चुके अतुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे क्या आखिर ऐसे भगदड़ का माहौल क्यों बनता है और इसको किस तरीके से छिपाया जाता है। आपका क्या कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जितने भी लोग इस हादसे में जान गंवाए हैं उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है और बहुत दुख हुआ। क्योंकि कल मैं जो है पूरी स्थिति पे हमने नज़र बनाई हुई थी, हमारे साथी पत्रकार मित्र भी वहाँ पर जो है थे और लगातार जो है सूचना दे रहे थे। बहुत शर्म और दुर्भाग्य की बात है और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले भगदड़ से हमने क्या सीखा। आप बताइए कि किस तरीके से पूरा प्रशासन फेल हो गया और देश की राजधानी में यही जो अश्वनी वैष्णव हैं जो दम भरते हैं कि देश में सबसे बड़ी व्यवस्था रेलवे की इन्होंने की है और कोई कुंभ में कई हजार ट्रेनें चलाई गई हैं। आज वो सब व्यवस्था धरी की धरी रह गई। आज क्या हुआ? आज आप जाके देखिए वहां पर लोगों के किस तरीके से दब के कुचल के लोग मरे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है और मुझे तो घृणा आती है ऐसे रेल मंत्री के ऊपर। इससे बेशर्म, इससे निर्लज्ज रेल मंत्री हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ। मतलब अश्वनी वैष्णव, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते हो? आप बताइए, देश में लगातार 50 से ज्यादा रेल हादसे हो गए। ये बेशर्म आदमी हर बार कहता है कि ये तो छोटी मोटी हादसा है, ये तो छोटी मोटी हादसा है। आप बताइए, पूरा रेलवे के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है इस व्यक्ति ने। और आप जो ये कह रहे थे लोग कि 100 करोड़ की व्यवस्था है, अरे तुम्हारी व्यवस्थाओं की तो पोल इस देश की जनता खोल रही है। एक तरफ अडानी जाता है उसी महाकुंभ में, उसको खरोच तक नहीं लगती है मेरे भाई, और एक तरफ इस देश की जनता जा रही है। इस देश का जो है आम आदमी, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर जा रहा है। वो किस तरीके से जानवरों की तरह से रेल में ठूस के जो है भरा पड़ा है, जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह से वो जो है ठूस के वो कुंभ जा रहा है। वहां पर जो है वो कम से कम 30-40 किलोमीटर चल रहा है
और फिर भी जो है उसके साथ हादसा हो जाता है। आप बताइए ना, क्या इस देश में गरीब होना, आम आदमी होना जो है गुनाह है? ये दो तरीके का भारत कौन बना रहा है? कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के दिल्ली के एलजी, या फिर रेल मंत्री? कौन आखिर जिम्मेदार? देखिए, देश में जिस तरीके से रिलीजियस डॉगमेटिज्म बढ़ रहा है, जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये धर्म को आप उन्माद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आप बताइए कि वो कौन से लोग हैं, उनको चिन्हित करिए जिन लोगों ने ये भ्रांति फैलाई कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, यहाँ अगर नहीं नहाए तो महामोक्ष नहीं मिलेगा। इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया, तमाम गोदी मीडिया ने ये दुष्प्रचार किया कि आज नहीं जाओगे। एक बेशर्म बाबा, मैं उसका नाम भी मुनासिब नहीं समझता हूँ लेना, वो बेशर्म बाबा, वो नीच बाबा कहता है कि जो लोग कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं, और तमाम लोग आते हैं और घटना होती है और लोग मारे जाते हैं भगदड़ में। उसके बाद ये बेशर्म नीच बाबा फिर कहता है कि जो लोग मरे हैं वो तो यहाँ से जो है सीधे मोक्ष मिल गया, वो सीधे स्वर्ग चले गए। ये तो मानसिक दिवालियापन दिखाता है। ऐसे लोग जो है वो सनातन धर्म के प्रचारक होंगे। अरे सबसे बड़ा खतरा तो इन नकली बाबाओं से देश को है, सनातन धर्म को है, जो धर्म को जो है बेच रहे हैं, किसी पार्टी के एजेंट बन करके जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अतुल जी, जो यहाँ पे नई दिल्ली का मामला है, इसमें सब लोगों ने एक एक करके, सारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री, सबने शोक संवेदना व्यक्त की है, सबने दुख जताया है। कौन? ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सफेद पोश भेड़िए हैं। मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। इस देश की जनता से इन तमाम भाजपा के नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया, उनको जो है धर्म की राजनीति में उलझा करके ये बताया कि 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी है, आओ यहाँ पर, आओ स्नान करो, इतना करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। और जब जनता जाती है तो वहाँ जनता के साथ क्या होता है? ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह जनता जो है जानवरों की तरह ठूस ठूस के भर के जाती है। जब प्रयाग पहुंचती है तो वहां पर जो है स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले ही उसको छोड़ दिया जाता है। वो पैदल जो है 30 किलोमीटर मेला में घूमती है, भटकती है। मेले में मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ था। ना शौचालय की व्यवस्था, ना उचित टेंटों की व्यवस्था। अरे जहाँ महिलाएं नहा रही हैं वहाँ पर जो है चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं। 2-4-10 चेंजिंग रूम जो बने हैं वो भी टूटे पड़े हुए हैं। ये पूर्ण रूप से ये पूरा कुंभ जो है, तो ये पूरा सुनिए, ये पूरा कुंभ जो है ये अव्यवस्था का कुंभ है, ये कुप्रबंध का कुंभ है, ये मौतों का कुंभ बन चुका है। क्योंकि इस देश की सरकार ने इसमें अपनी संकीर्ण राजनीति घुसाई है और कुंभ राजनीति का विषय नहीं है। 50 और करोड़ का रिकॉर्ड भी बना है ना। नहीं तो आप रिकॉर्ड तो बना देते हो। यही तो कह रहा हूं, इन बेशर्म लोगों से, इन नकली बेशर्मों से कि एक तरफ ये कहते हैं, रोज आंकड़े जारी करते हैं, आज 5 करोड़ लोग नहाए, आज 10 करोड़ लोग लगाए, लेकिन जिस दिन भगदड़ मची, जिस दिन लोग मरे, उस दिन मौतों का आंकड़ा तो नहीं बता रहे थे। आज भी अगर आप जाके देखेंगे LNJP हॉस्पिटल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, ऐसा लग रहा है पूरा छावनी बना दिया उस अस्पताल को। अरे कौन, मतलब लाशों की सुरक्षा कर रहे हो? इतनी फोर्स कहाँ थी जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची? और क्या छुपा रहे हो LNJP हॉस्पिटल में इतनी फोर्स लगा के? मीडिया को नहीं जाने दे रहे हो। अभी भी आंकड़ा छुपाया जा रहा है। आंकड़ा जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा लोग मरे हैं।
15 से ज्यादा लोग मरे हैं। मैं आपसे मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि 15 से ज्यादा तक चश्मदीदों ने कहा है, कई मीडिया एजेंसियों ने कहा है। अभी तो ये 15 का आंकड़ा बता रहे, ये मनसा क्या है? शर्मनाक है। छुपाने के पीछे मनसा क्या है? आप समझिए, छुपाने के पीछे यही मंशा है कि पूरा देश देख रहा है कि ये जो दम भर रहे थे कि ये इन्होंने ये विकास कर दिया, ये पुल बना दिया, यहाँ पर ये पूरे इनके 10 साल का विकास दिखा रहा है। ये 12 साल बाद कुंभ आता है ना, आपको 12 साल तो हो गए ना सरकार में, 11 साल 12 साल, ये 11 साल 12 साल का पूरा विकास का पोल ये कुंभ ने खोल दिया है कि आप जो है, क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं, रेल की व्यवस्थाएं क्या है। आस्था, आप भी हिंदू ही हैं, लोग आस्था के चक्कर में ही तो जा रहे हैं, लोग अपनी वजह से जा रहे हैं, सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, लोगों को बरगलाने का काम किसने किया, किसने ये भ्रांति फैलाई भाई? आज आप बताइए, भाजपा का एक भी जिम्मेदार नेता, किसी को आपने सुना ये कहते हुए कि लोगों से आग्रह करे कि भाई अपने अपने जगह, गंगा जी तो हर जगह है, यमुना जी कई शहरों में है, क्या लोग अपने जगह नहीं नहा सकते हैं? ये दुष्प्रचार किया गया, ये भ्रांति फैलाई गई। कई महामंडलेश्वर ने 144 साल वाली बात का संयोग का खंडन किया, जो महामोक्ष की बात चल रही थी। आपने पूरे देश की जनता को ये बताया कि ये देखो, इन्फ्लुएंसर्स को लगाए, करोड़ों रुपया आपने जो है प्रचार किया कि अब नहीं नहाओगे तो कभी नहीं नहाओगे। इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। और जब इस देश की जनता, भोली भाली जनता गई स्नान करने, तो उसने देखा आपके कुप्रबंध, आपकी कुव्यवस्था। आप पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, पूरी केंद्र की और डबल इंजन की सरकार ध्वस्त हुई है, फेल रही है, विफल रही है। द एंटायर गवर्नमेंट हैज फेल्ड, द एंटायर सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। दिस इज द रियलिटी और यही सच्चाई है। सवाल तो यही है ना कि इसके बाद, इन सब घटनाओं के बाद भी लोग जा रहे हैं, लोगों के बाद नेता भी जा रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे हैं कुंभ में स्नान करने, योगी आदित्यनाथ वहां से आकर के मोदी को शंकराचार्य से तुलना कर रहे हैं कि मोदी शंकराचार्य की तरह है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं लोग जा रहे हैं, अभी तक भगदड़ में कोई नेता मरा? अभी तक भगदड़ में कोई अंबानी अडानी के परिवार का मरा? अभी तक भगदड़ में किसी महामंडलेश्वर, किसी अखाड़े के किसी संत की मृत्यु हुई? मर कौन रहा है? आम लोग मर रहे हैं ना। ये तो गाजर मूली हैं, ये तो भेड़ बकरी हैं, इनके मरने से क्या होता है? ये तो आंकड़े हैं इस सरकार के लिए। ये जारी करे ना जारी करे, आप बताओ ना, किसान मरे, कोई आंकड़ा जारी हुआ? आंकड़ा जारी हुआ? तमाम लोग कोरोना में मरे, कोई आंकड़ा जारी हुआ? अभी ये घटना हुई कुंभ में ही, कोई आंकड़ा जारी हुआ? 80 सैकड़ों लोग मरे, 200 से ज्यादा लोग मरे, कोई आंकड़ा? तो समझिए, ये दो तरीके का भारत बनाया जा रहा है। और वीआईपी, एक तरफ वीआईपी है और एक तरफ इस देश की ने यहाँ पे ट्वीट किया। क्या लगता है कुछ लोग जो है सच्चाई को लाना चाहते हैं तो सच्चाई दबा देना चाहते हैं बाद में। ऐसा क्या होता है कि एलजी ने पहले ट्वीट किया कि कुछ लोगों की जानें चली गई, उसके बाद उन्होंने ये तो दिल्ली एडिट किया कि एलजी ने नहीं, ये दिल्ली है साहब, ये दिल्ली में घटना हुई है, इसलिए इस घटना का संज्ञान ले लिया गया और आंकड़े निकल के बाहर आ गए। अगर यही कोई और शहर होता, कोई और रेलवे स्टेशन होता, तो मेरे भाई आप जान ही नहीं पाते कि कितने लोग मरे, कितनी लाशें गिरी, कितने क्या क्या हुआ। तो आप समझिए, पूर्ण रूप से इस देश में एक फैसिज्म की विचारधारा चल रही है। और जब जब ऐसी तानाशाह सरकार आएगी, तब जो है जनता के ऊपर अत्याचार होगा, उसको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। इसके बाद कोई भी भगदड़ होता है तो उसके पीछे साजिश बताई जाती है। जैसे कुंभ में साजिश बताई गई कि कोई साजिश हो सकती है बाहर के लोगों की, कुछ पाकिस्तानी, खालिस्तानी, तमाम तरीके की एजेंसियां फिर एक्टिव हो जाती हैं। इसमें भी कहा जा रहा है जांच होगी। जांच तो होती है, लेकिन उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? मैं कह रहा हूँ, इस देश की NIA, CBI, ED सारी संस्था तो इस सरकार की तो अंडर में आती है। अगर कुछ हुआ है ऐसा तो उसको ले आओ, उसको फांसी दो, जेल में डालो। अरे ये तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, ये तो अपना जो कहते हैं ना कि जो अपना कुकर्म छुपा रहे हैं, ये इस तरीके की भ्रांतियां फैला के। और जब से भाजपा आई है, इसने क्या किया है? इसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, इसने भ्रांतियां फैलाई हैं। इसमें तो अमेरिका का जो मुद्दा है उसको भी दब गया। अभी कल रात में 11 बजे अमृतसर में
और भी फिर जहाज से आ रही हैं अभी। प्रवासी लोग आए हैं, हम्म, जिनके साथ जो है बर्बरता अमानवीय तरीके से उनको फिर से लाया गया है। हम्म, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है छाती पीट रहे थे वहां जा करके कि ट्रंप से हाथ मिला रहे थे। तो कुर्सी आप कुर्सी दिया है समझिए नरेंद्र आज मोदी जी को। आज 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 इस देश में एक ऐसी सरकार है जो सत्ता में बने रहने के लिए भ्रांतियां फैलाती है, प्रोपोगेंडा करती है, लोगों को गुमराह करती है और किस तरीके से अहम मुद्दों को छुपा दिया जाए, किस तरीके से लोगों को गुमराह कर दिया जाए, तो ये गुमराह तो जनता अंतिम पार्टी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। अंतिम बहुत सवाल खतरनाक यही है कि जो है यहाँ पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से, जिस तरीके से कह रहे हैं 4 और स्पेशल ट्रेनें चला दी जा रही हैं या इस तरीके से समाधान कर दिया जा रहा है, भगदड़ को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, हर स्टेशन पर नजर रखी जा रही है, डीएम और एसडीएम सबको लगा दिया गया है, पूरी प्रशासन महाकुंभ में लगी हुई है। क्या लग रहा है कि अब नतीजा सही है, सही दिशा में जा रहा है या अफवाह फैल रही है? सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए हम्म, कि इस अश्वनी वैष्णव को जो है बर्खास्त करना चाहिए, हम्म, इसका इस्तीफा लेना चाहिए। हम्म, और दूसरी बात ये है कि जितने लोग मरे हैं हम्म, इनके आंकड़े सही सही जारी करो और इनके लोगों के लिए जो है आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया जाए। हम्म, पीड़ितों के साथ पूरी तरीके से सरकार खड़ी हो। हम्म, और मैं कह तो रहा हूँ मेरे भाई कि हम किससे न्याय मांगना चाह रहे हैं। हम्म, आज देश में एक ऐसी सरकार है, क्या नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है हम्म, कि अपने बेशर्म रेल मंत्री से हम्म, इसको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। ये कह रहा था कि हम जो है भारत में बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। अरे लोग भगदड़ से मच रहे हैं, पहले उनको बचाओ। ये बुलेट ट्रेन बाद में लाना, ये प्रोपोगेंडा फैलाना। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मोदी जी फिर उसके बाद जाकर के संदेश भी देते हैं कुंभ में कि हाँ ये आस्था का विषय जो है ये हमारे लिए है और हमको सबको जाना चाहिए इस तरीके से। नहीं, आप समझदार हैं, हम्म, आप यही समझिए ना, ये संवेदनहीनता तो दिखाती है ना हम्म, प्रधानमंत्री की, कि एक देश का प्रधानमंत्री कितना संवेदनहीन हो सकता है, कितना निर्दयी हो सकता है कि उसके जाने से 3 दिन पहले हम्म, सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे गए और वो खुद उसी गंगा में जाके, उसी संगम में जा कर के नहाता है और पूरे दिन जो है टीवी में चलता है। और संयोग कहिए कि भाजपा का प्रयोग कहिए, उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी कुंभ में नहाते हैं उसी दिन जो है दिल्ली में वोटिंग होती है और दिन भर मीडिया में नरेंद्र मोदी का नहाता हुआ चेहरा दिखता है। तो आप समझिए इस कुंभ का किस तरीके से राजनीतिकरण किया गया। पूरा जो कुंभ है उसको दिल्ली चुनाव को केंद्र में रख करके इस कुंभ का प्रयोजन किया गया। आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास लोगों को रोकने का, भीड़ को मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं था। ये जो अधिकारी हैं अपनी छाती पीट रहे थे कि 100 करोड़ की व्यवस्था करा दी, कितने लोग भी आ जाओ, यूनेस्को आके रिसर्च कर रहा है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ भीड़ का मैनेजमेंट हमसे सीख रही हैं। ये सब धता का धता रह गया क्योंकि इनकी कुंभ के पीछे जो संकीर्ण मानसिकता थी वो प्रभु ने जो है उजागर कर दी और दिखा दिया कि जब जब आप धर्म पर राजनीति करोगे, संकीर्ण राजनीति करोगे, तब तब इसी तरीके से आपका पर्दाफाश होगा, इसी तरीके से आप एक्सपोज होगे। मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस सरकार के लिए आंकड़े हैं, लेकिन अपनों के लिए किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के पत्नी है, किसी के बेटे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कुंभ हर साल आएगा। इस धार्मिक भ्रांति और उन्माद का हिस्सा मत बनिए। आप जहाँ हैं आप वहीं सत्कर्म करिए, वहीं अपने प्रभु, अपने आराध्य की पूजा करिए। भीड़ में जाने से बचिए क्योंकि आने वाली जो त्रासदी है वो स्टैम्पेड है, वो भगदड़ है, ये नई तरीके की मैन मेड त्रासदी है। मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। आप इस तरीके के भीड़ का हिस्सा कतई ना बने। कभी और जा कर के जब भीड़ ना हो तो ज़रूर नहाएं, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, निभाएं, लेकिन इस भीड़ में जाने से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत भारत। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस तरह के जो भगदड़ हो रहे हैं, उसके जो माहौल बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं जिस तरीके से, जिस वजह से हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।